हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुज कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube सुपर टी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने इससे पहले की वीडियो को देखा होगा और आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.5 और 3.5 के जो क्वेश्चन होंगे वो ब्रज गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे होंगे। अब ये होता क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बेसिकली इसके बारे में है क्या। देखो इसमें भी दो इक्वेशन गिवन होती हैं, उन दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने एक मेथड पढ़ा था आपने, वो है प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड था हमारे पास विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड हमारे पास है बीजगणित विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करता है पेपर में। देखो हम बताते हैं सबसे पहले आपका कि बीजगणित विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले एक इक्वेशन गिवन होगी, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1। अपने आप में एक इक्वेशन ये गिवन होगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी 2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन गिवन होंगी। बस a और b और c के स्थान पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 2 4 6 8 10 12 50 कुछ भी। अब ये दो इक्वेशन होंगी, इन दो इक्वेशन को कहेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन्हें हल करो। क्या करो? सॉल्व करो। तो कैसे करोगे? बस तरीका देखो, एक तरीका याद रखना, बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूं, उसी को फॉलो कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे सॉल्व। देखो यहां पर आप लिखना x, यहां लिखना बराबर, यहां लिखना आप माइनस का y और यहां लिखना आप 1। ठीक है, यहां पर x, यहां माइनस का y और यहां पर लिखना 1। तो करना क्या है आपको, तो इसके नीचे बता रहा हूं, यहां देखना, इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पर लिखना x, यहाँ लिखना आप बराबर या माइनस का y और यहाँ लिखना बराबर, यहाँ लिखना 1। अगर देखो मैं x वाले की बात करता हूं तो आप x वाले को ही दुबका लो। ठीक है, x वाले को ही दुबका लिया। अगर x की बात करता हूं तो इसे दुबका लो। अब क्या काम करो, इस देखो y को तो छोड़ देना, इसकी इंटू आप इसमें करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास b1 c2 और यहां लगाना माइनस। अब इस b2 की इंटू c1 में कर दो तो जाएगा b2 c1। ओके, अब देखो y की बात करूं तो y वाले को दुबका लेना, y वाले को दुबका लो। तो क्या करेंगे, देखो इसे दुबका लिया तो क्या बचा, इसकी इंटू इसमें कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास a1 c2 और इसकी इंटू इसमें कर दो तो माइनस यहां लगा देना, यहां लिखना आपका a2 c1। अब देखो इसकी बात कर रहा हूं खाली कांस्टेंट की, कांस्टेंट को ही दुबका लो। अगर कांस्टेंट की बात कर रहा हूं तो अब इसकी इंटू इसमें कर दो, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास a1 b2 और इसकी इंटू इसमें कर दो, क्या आ जाएगा माइनस a2 c2। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है आपको, ये दुबका लेना है, इसकी इंटू इसमें कर दी और इसकी इंटू इसमें कर दी तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर इसकी बात करूं तो आप क्या काम करोगे, इसकी इंटू इसमें कर देना, देखो ये कर रखा, और इसकी इंटू इसमें कर देना। अब इसको दुबका लोगे तो इसी तरह से दुबका लोगे तो इस क्या करोगे, इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें। यही आपका क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सॉल्यूशन होगा। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उस क्वेश्चन को आप देखना। देखो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे गिवन होगा एक्सरसाइज 3.5 का। पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन किस टाइप से डिस्कस या क्या पूछना चाहता है देखना। क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपके 2-3 कंडीशन याद होनी जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। कि देखो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि मेरे पास इक्वेशन तो हैं, पर इक्वेशन सबसे पहले ये चेक करो कि ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या नहीं। कैसे, उसकी दो कंडीशन चेक करनी है। आप देखो
इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना, अगर कंपेयर करोगे, जैसे मैंने पहले भी आपको काफी क्वेश्चन कराए थे इस टाइप के, अगर आप पहले वाली वीडियो को देखोगे तो काफी समझ में आएगा। अगर मानो पहली इक्वेशन है मेरे पास और दूसरी इक्वेशन है, उन दोनों का आपस में मैंने कंपेयर करा, जैसे सपोज मान लो मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये मेरे पास दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन का आपस में कंपेयर करा, अगर कंपेयर करने के बाद मतलब a1 अपॉन में a2 रखा और b1 अपॉन में b2 रखा, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनके जो रेशो हैं अगर बराबर नहीं होते ना, तो उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय हल, मतलब एक हल होगा, उसका वन सॉल्यूशन होगा। और सेकंड केस हमारे पास क्या है, जैसे अगर तीनों के तीनों अगर एक कंपेयर करने के बाद अगर तीनों के तीनों अगर एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, जैसे मान लो 1/2 या 1/2 और 1/2 या 1/3 या 1/3, कुछ भी, मतलब तीनों ही अगर इक्वल आ गए, तो आप इस केस में कह सकते हो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब काफी सॉल्यूशन होंगे, इसके अनेक हल हो सकते हैं या मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और थर्ड केस आपका यहां पर रिपीट होगा, यदि आप इक्वेशन दोनों को कंपेयर करने के बाद अगर थर्ड केस आपका बन जाता है, अगर दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, तो इसमें आपका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। इनको पहले आप चेक करना इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बनती है। अगर आपकी कंडीशन ये वाली कंडीशन बनती है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये सॉल्व करना होगा, अन्यथा आपको नहीं करना होगा। देखो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे। कैसे, देखो x यहां पर है, अपॉन में क्या हमारे पास x, मतलब 3x है, मतलब x के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो यहां पर लिख लेना इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 की तुलना करने पर, तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पर मेरे पास x है तो x के साथ 1 मानूंगा और यहां x के साथ 3 है तो 3 लिख देना। यहां पर क्या हमारे पास बराबर लिखना, यहां माइनस का 3 और यहां पर क्या है माइनस का 9, और तीसरा क्या है बराबर माइनस का 3 अपॉन में क्या है 2। अब कंपेयर करो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 से एक बार कटेगा, हमारे पास कितनी बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, तो आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर माइनस का 3 अपॉन में 2। अब देखो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है, ये देखो यहां पर स्टार्टिंग के दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, मतलब देखो 1/3 ये तो एक जैसे हैं पर ये एक जैसा नहीं है। तो देखो स्टार्टिंग के अगर दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, तो इस केस में आता आपका नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है। तो लिखोगे आपका समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इस केस में तो ये आगा, ठीक है, तो लिखोगे नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन आपकी पेयर इक्वेशन, इस केस में ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसमें कोई भी सॉल्यूशन है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको ये सॉल्व नहीं करना, इतना ही छोड़ना है। यदि आपका ये वाला केस या ये वाला केस बन जाता तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते। अब देखो क्वेश्चन आपका सेकंड कैसे होगा, देखो हमारे पास क्वेश्चन सेकंड है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसी तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 और 2 को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद अगर इन तीनों में से कंडीशन है पहली या दूसरी या तीसरी बनती है वो चेक करना, उसे चेक करने के बाद फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना यदि आपका फर्स्ट या सेकंड कंडीशन बनती है। तो देखो करना क्या है, मैं इसे सबसे पहले इस टाइप से लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को थोड़ा मैं इस टाइप से लिख रहा हूं, x प्लस बाई, इस 5 को उठा के इधर ले आओ, किसको जाएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा 0। देखो ये सारे के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आप बराबर 0 ही बना के चलना, मतलब उसे उठा के इधर लेके आ जाना। और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 2y, इसे उठा के लेके किसको जाएगा माइनस का, बराबर 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का आपस में कंपेयर करो, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन सेकंड का या की तुलना करने पर,
तुलना करने पर। वही तरीका, तो यहां पर देखो x के साथ क्या है हमारे पास 2 और x के साथ नीचे क्या है 3 बराबर, यहां पर क्या है y के साथ 1 और यहां पर क्या है आपका 2 और यहां क्या है -5 और यहां क्या है -8। तो देखो तीनों में से माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2/3 बराबर 1/2 और 5/8। अब ये कंडीशन कौन सी बन रही है आपकी, देखो ये वाली कंडीशन बनेगी। बेसिकली ऐसा क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास 2/3 आया और आया 1/2, मतलब तीनों में से कोई सा भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा तो ये नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल, इसका यूज नहीं होता। बेसिकली आपका पहला वाला नॉट इक्वल बन जाता है, तो लिखोगे इस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन, तो रेखीय इक्वेशन या आपका समीकरण लिखोगे, यहां पर क्या है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, यह मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन, आपका यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपका क्या होगा, ये अद्वितीय हल होगा। इस केस में आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना होगा। अब देखो कैसे लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखना, इसे रब कर रहा हूं विषय के लिए, आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या था इन इक्वेशन को यहां लिख लेना। देखो मेरे पास क्वेश्चन ये क्या बन गया था आपका, अद्वितीय हल हो गया था, तो अब इसे हम बीजगणित विधि से सॉल्व करोगे। अब कैसे करेंगे देखना, मेरे पास यहाँ इन दोनों इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से लिख लेना, 2x + y - 5 बराबर 0 और 3x + 2y - 8 बराबर 0। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, वही मैंने बताया था मेथड आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहां लिखना आप x और यहां लिखना -y और यहां लिखना आपका 1। अब यहां क्या करना है, अगर x वाले की वैल्यू निकालनी है तो x वाले को ही दुबका लो। अब इसके साथ कुछ नहीं है, y के साथ तो 1 मानेंगे, इस 1 की इंटू 8 में करो तो आ जाएगा आपका 1 इंटू -8, क्योंकि माइनस किसके साथ है, और यहां लिखना फॉर्मूले में माइनस आता है। अब इसकी इंटू करो, देखो यहाँ पर प्लस का 2 इस 2 की इंटू 5 में करो तो यहाँ जाएगा 2 इंटू -5, क्योंकि माइनस इसके साथ है। अब यहाँ ऐसे करना बाई, तो ये दुबका लिया, इस 2 की इंटू करोगे 8 में, क्योंकि माइनस के साथ है, तो 2 इंटू -8। ओके, अब ऐसे करना 3 की इंटू इसमें करो तो यहाँ लिखना माइनस, यहाँ 3 इंटू -5। अब ऐसे ही स्टेप इसे फॉलो करोगे। अब लास्ट वाला दुबका लिया माइनस समेत, तो ये 2 की इंटू किस में करोगे, इस 2 में, इस 2 की इंटू इसमें 2 करो तो 4 हो जाएगा, इस 3 की इंटू इसमें करोगे कुछ नहीं है 1 है, तो 3 की इंटू करोगे -3 हो जाएगा। सॉल्व करो अब यहाँ पर थोड़ा पूरा, ये -8 किस में करो -8, ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 बराबर -5 -y और ये माइनस का हो जाएगा 16 और ये माइनस हो जाएगा +15 बराबर 4 में से 1 गया तो हमारे पास 1 ही बचे, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ क्या है, अब 8 में से आपका 10 गया, मतलब 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2 प्लस का, यहाँ क्या आएगा हमारे पास -1, ठीक है, क्योंकि -16 में से 15 गया तो -1 बचेगा ना, और बराबर 1/1। अब करना क्या, देखो इस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ये करने के बाद अब x/2 को ये कांस्टेंट के साथ रखा जाएगा ऑल टाइम, x को एक बार इसके साथ रखोगे, y को एक बार इसके साथ रखोगे, तो लिखना तो x/2 बराबर 1/1 रखोगे, इसकी इंटू इसमें कर दो, इसकी इंटू इसमें कर दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसकी इंटू इसमें करोगे 2, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसे ही आपको दूसरा केस करना है, y/1 बराबर 1/1, इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें, y बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। ये हमारे पास किससे करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आ रहा है समझने में तो हमें शेयर, मतलब आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं।